सर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अरे भैया इसके बिना तो अकाउंट्स बन ही नहीं सकता, हम कंपनी को एनालाइज ही नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो एक कंपनी है, कंपनी ए, उसको 2023 के अंदर उसको प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ रुपए और 24 के अंदर उसको प्रॉफिट हुआ 120 करोड़। अब आप मुझे बताओ भैया कंपनी ग्रो कर रही है क्या? सर ये तो कोई भी बता देगा 100 करोड़ से 120 करोड़ से 20 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ गया है, तो बट ऑब्वियस ये जो कंपनी है ये ग्रो कर रही है। यहां पे 100, यहां पे 120। सर बड़ा सिंपल है, ऐसा क्या क्वेश्चन पूछते हो? अरे नहीं, यहां पे मैंने सिर्फ आपको ऊपरी ऊपरी इंफॉर्मेशन दी है कि भैया देखो ये आप बताओ कि प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, बट आपको एक चीज नहीं पता। कंपनी ए ने जो 23 के अंदर जो रूल फॉलो किया था डेप्रीसिएशन का, वो एफएलएम मेथड किया था। देखो डेप्रीसिएशन के अलग अलग मेथड होते हैं, एफएलएम, डब्ल्यूडीवी, एन्युटी मेथड एक्सेट्रा। तो यहां पे उसने एफएलएम मेथड फॉलो किया और 24 के अंदर उसने मेथड ही चेंज कर लिया और उसने मेथड बता दिया डब्ल्यूडीवी मेथड चेंज कर लिया। मतलब यहां पे एफएलएम मेथड फॉलो करता था, कंपनी ए को लगा चलो अब अगले साल मेथड ही चेंज कर लेते हैं, और यहां पे मेथड चेंज करके उसने डब्ल्यूडीवी मेथड कर दिया। तो यहां पे एफएलएम मेथड से 100 करोड़ आ रहा है और डब्ल्यूडीवी मेथड चेंज करने से उसका प्रॉफिट 120 करोड़ रुपए 2024 के अंदर आ रहा है। बट एक्चुअली क्या हुआ, मेथड चेंज करने से कंपैरिजन डिफिकल्ट हो गया। आप सीबीएसई बच्चे को आईएससी के से कंपेयर नहीं कर सकते, उनका अलग अलग रूल्स होता है। आप फ्लाइट की स्पीड को गाड़ी की स्पीड से कंपेयर नहीं कर सकते, गाड़ी की स्पीड साइकिल से कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहां पे उन्होंने दो अलग अलग मेथड फॉलो कर लिए, तो यहां पे प्रॉफिट का डिफरेंस भी आ गया। क्या होता अगर वो सेम मेथड फॉलो करता? मतलब यहां पे भी एफएलएम और यहां पे भी एफएलएम कर सकता था ना, उसने मेथड चेंज क्यों किया? कोई ना कोई उसके मन में कुछ प्रॉब्लम होगी, कंपनी के मन में। अगर वो सेम मेथड फॉलो करता तो यहां पे भी अगर एफएलएम फॉलो करता और कंपनी 2024 के अंदर भी एफएलएम फॉलो करता तो उसका 90 करोड़ रुपीस प्रॉफिट आ रहा है। मतलब एफएलएम मेथड फॉलो करने से प्रॉफिट आ रहा है 100 करोड़ रुपए और एफएलएम मेथड फॉलो करने से 2024 में प्रॉफिट आ रहा है 90 करोड़। अब आप बताओ, सिचुएशन पलट गई ना, एकदम से वक्त बदल गया। 100 करोड़ से 90 करोड़, 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट कम हो रहा है। क्यों? सेम मेथड फॉलो कर रहा है तो भी आपका 10 करोड़ प्रॉफिट कम हो गया। तो अब आपको अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पता हो कि भैया कि वो सेम मेथड फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या उसने अलग अलग मेथड फॉलो किए, तभी तो आप कंपनी को एनालाइज कर पाओगे। तो यहां पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नीड आ गई कि जो भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल्स बनाएगी तो वो हर साल एक ही रूल फॉलो करेगी। ऐसा नहीं कि आज अलग रूल, अगले साल अलग रूल, उसके अगले साल अलग रूल। अगर ऐसे अलग अलग रूल करती रहेगी तो मैं कंपनी को मैं जो परफॉर्मेंस कैसे मेजर करूंगा कि कंपनी ग्रो कर रही है या कंपनी अच्छा कर रही है, खराब कर रही है? तो यहां पे देखो, अगर हमें कुछ नहीं दिया हुआ होता तो हमने ये मान लिया था कि 2024 में कंपनी ग्रो कर रही है, पर कंपनी ने सिर्फ एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज करने की वजह से उसका प्रॉफिट क्या हो गया था, 100 से 120 हो गया था। अगर वो सेम फॉलो करती तो 100 से 90 हो रहा है, मतलब 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट कम हो रहा है। इसका मतलब है कंपनी ग्रो नहीं कर रही है। तो यहां पे दैट्स व्हाई द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नीडेड। तो व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल? अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द यूनिफॉर्म सेट्स ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस डेवलप्ड टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब एक तरह से रूल्स है, जैसे साइंस में रूल्स होते हैं ना कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, यहां पे अकाउंट्स में भी हमने कोई रूल्स बना दिए हैं। देखो बिना रूल्स के लाइफ नहीं चलती है। अगर कोई ट्रैफिक लाइट नहीं होगी तो आपका गाड़ी मूव कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो यहां पे अकाउंट्स में भी हमने रूल्स बना दिए कि यार इतनी हजारों कंपनी है, हम अभी इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, यूएस में अलग कंपनी ऑपरेट कर रही है, तो ग्लोबली हम कैसे कंपेयर करेंगे मेरी कंपनी को यूएस की कंपनी को? तो हमारे पास क्या सिस्टम होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर मेरे इंडिया में भी हजारों लाखों कंपनी है, हम उनको कंपेयर कैसे करेंगे? अलग अलग, अगर सब अलग अलग रूल फॉलो कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना रखे हैं। तो दे आर द यूनिफॉर्म सेट्स ऑफ रूल्स और गाइडलाइन डेवलप्ड टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी एंड द इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दे आर फॉलोड इन गिविंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस आइटम। तो फीचर्स क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये एक मैन मेड है, ये कोई भगवान ने नहीं बनाया, ये हम लोगों ने रूल्स बनाए। वाटर का फॉर्मूला H2O ये तो फिक्स है, ये तो भगवान ने बनाया कि हाँ भाई 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन
मिलेंगे तो वाटर बनेंगे। पर ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये एक मैन मेड है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये एक मैन मेड है एंड डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीजन। जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस हुआ वो रीजन हुआ। जैसे सपोज करो कि ट्रैफिक लाइट है तो रेड लाइट पे रुकेगी, ग्रीन लाइट पे चलेगी, ऑरेंज लाइट पे वो ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रूल्स क्यों बनाए? एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाए ना। डायरेक्ट रेड और ग्रीन लाइट तो नहीं कर ली, ऑरेंज लाइट भी डाली ना। तो यहाँ पे वही हमने किया, एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने बनाया। दे आर नॉट टेस्टेड इन लेबोरेटरी लाइक द लॉ ऑफ द फिजिक्स, E इक्वल टू MC स्क्वायर यहाँ पे नहीं चलता, हमने मैन मेड बनाया है। दूसरा ये बहुत फ्लेक्सिबल है, जरूरी नहीं है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगर मान लो मैंने कोई बना दिया तो सब कंपनी को फॉलो करना ही है। अगर कोई कंपनी को लग रहा है कि ये फॉलो करने से मेरा प्रॉफिट सही नहीं दिख रहा, सही मतलब ट्रू पिक्चर नहीं आ रही, तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो फॉलो नहीं भी करेगी तो चलेगा। आप एक बात बताओ, ट्रैफिक लाइट फॉलो करते हो तो सबके लिए ट्रैफिक लाइट का अगर नियम सेम होगा तो एम्बुलेंस भी रुक जाएगी ट्रैफिक लाइट पे। तो ट्रैफिक लाइट हमने एम्बुलेंस के लिए अलग रूल बनाया है ना कि भैया कि वो लाल लाइट पे भी जा सकती है। तो यहाँ पे वही सिस्टम है कि अगर कोई कंपनी को लग रहा है, जेन्युइन रीजन है, वो एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि भाई अगर मान लो मैं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं, मैं दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो वो फॉलो कर सकता है। फ्लेक्सिबल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। हाँ, आपको फॉलो करना चाहिए, पर अगर आपको लग रहा है कि मैं अगर ये मेरा ये रूल बनाने से मेरा जो प्रॉफिट है वो सही नहीं दिख रहा है, ये ट्रू पिक्चर नहीं आ रही, तो आप चेंज भी कर सकते हो। दे आर वेरी मच फ्लेक्सिबल एंड दे आर जनरली एक्सेप्टेड। नॉर्मली अकाउंटिंग प्रिंसिपल ग्लोबली सारी कंपनी फॉलो करती हैं, क्या वो US की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, इंडिया की हो, क्योंकि आजकल हम अभी इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रहे, अभी ग्लोबलाइजेशन हो गया। अभी हम जो भी हम कंपनी हम ऑपरेट कर रहे हैं, हम कंपीट कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पर कंपीट कर रहे हैं, हमें बाहर के लोग भी हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम हमारा जो प्रिंसिपल है वो जनरली एक्सेप्टेड है। ऐसे हम कोई अतरंगी प्रिंसिपल नहीं बना देंगे, जो ग्लोबली फॉलो होते हैं वही हम करेंगे। क्लियर है? ओके, चलो फिर हो गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितने टाइप, तो मैं आपको तीन आपको बता दिए, एक तो मैन मेड है और एक फ्लेक्सिबल है और एक दे आर जनरली एक्सेप्टेड। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 14 अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या 14 अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिनको मैं दो हेडिंग में डिवाइड करता हूं, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक अकाउंटिंग कन्वेंशन। इन दोनों में फर्क है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले बताता हूं अकाउंटिंग कंसेप्ट और एजम्पशन में कौन कौन से आते हैं। एक आता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन और एक होता है अदर अकाउंटिंग एजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होते हैं? देखो, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो में आते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन के बारे में मैंने लिखा हुआ है, हाँ, देयर आर 3 प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेंस। ये प्रिंसिपल सारी कंपनी, जितनी भी कंपनीज हैं दुनिया में, हम इंडिया में हम एज्यूम करते हैं कि ये जो रूल्स है ये फॉलो करती ही करती है। मतलब हमने एजम्पशन ले लिया कि ये फॉलो करेगी ही करेगी। अगर सपोज करो कि अगर कोई फॉर्म करके बोलता है कि मैं गाड़ी से आ रहा हूँ, कार से आ रहा हूँ, तो मैं एज्यूम कर लूंगा भैया वो तो गाड़ी से ही आ रहा होगा ना, मतलब वो बाय लैंड ही आ रहा होगा, गाड़ी उड़ के तो आएगी नहीं। तो ये एजम्पशन है, हमें उससे पूछना नहीं पड़ता क्या तुम गाड़ी उड़ा के ला रहे हो, क्या फ्लाई करके ला रहे हो, क्या नहीं यार, एजम्पशन है ना, घर वो रोड पे चल के ही आएगी। तो यहाँ पे ये भी जो एक्यूरेल कंसेप्ट है, कंसिस्टेंसी और गोइंग कंसर्न है, ये हम एज्यूम करते हैं कि दुनिया में और इंडिया में जितनी भी कंपनी है वो सब कुछ फॉलो करेगी। अगर कोई कंपनी ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रही है, वापिस बता रहा हूं, अगर ये फॉलो नहीं कर रही है तो हमें ये लिखना पड़ेगा एनुअल रिपोर्ट में कि भाई साहब मैं ये फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं ये फॉलो नहीं कर रहा हूं। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होते हैं कि ये तो हर कंपनी को फॉलो करना ही है विदाउट एनी, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर कोई कंपनी फॉलो नहीं कर रही है तो उसको लिखना पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं फॉलो कर रहा हूं। ये लिखो या नहीं लिखो, एजम्पशन मानेंगे कि ये कंपनी ने फॉलो किया। अगर एनुअल रिपोर्ट में इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे भाई साहब ये तो कंपनी फॉलो कर ही रही होगी। और फिर होते हैं अदर अकाउंटिंग एजम्पशंस होते हैं, जैसे बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट, ड्यू, रेवेन्यू, मैचिंग एंड वेरीफाइबल, ये होते हैं। और फिर होते हैं मैं आपको बता दिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल 14 होते हैं, 3 ये होते हैं, 8 ये प्रिंसिपल होते हैं, और एक होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं? ये पहले से फॉर्मेट नहीं है, ये जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस आता गया हमने एक नए रूल फॉलो किए। जरूरी नहीं हर कंपनी इसको फॉलो करे, पर अगर ये फॉलो करती है तो ये कंपनी के लिए ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छी पिक्चर शो करेगा। और ये होते हैं कंजर्वेटिव, फुल डिस्क्लोजर और द मैटेरियलिटी कंसेप्ट। क्लियर है? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? 14 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? 14 टाइप्स के होते हैं। हम ईच वन डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे गोइंग कंसर्न, कंसेप्टिव, एक्यूरेंस, सब डिस्कस करेंगे।
ये फंडामेंटल अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ओके चलो, अब मैं आपको बता दें फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल बता दिया। अब मुझे अभी आप ये एमसीक्यू नोट से नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, प्लीज आप वहाँ पे डाउनलोड करके ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे अटेम्प्ट प्लीज आप वहाँ पे कर लेना। मेरे नोट्स अवेलेबल है नीचे, मैंने अगर आपको ये स्लाइड्स भी चाहिए ना तो प्लीज आप ये स्लाइड ले सकते हो, वेरी नॉमिनल कॉस्ट मैंने वहाँ पे रखा हुआ है। पूरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जो स्लाइड्स है वो आप वहाँ पे ले सकते हो, जिससे आपका रिवीजन है वो बहुत ज़्यादा आपका फास्ट हो जाए। एंड यस, अगर आपको मेरे प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज चाहिए, जो प्रीमियम कोर्सेज है, जो मेरे मतलब मैंने यूट्यूब पे सारे डाल दिए, 400 घंटे के कोर्स है, 160 अवर क्लास 11 का, 240 घंटे क्लास 12 का है, 400 क्वेश्चन क्लास 11 के मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं और 1000 क्वेश्चन क्लास 12 के व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं। आपको और कुछ नहीं करना, उसमें मेरी बुक भी आपको साथ में आएगी, 1000 क्वेश्चन 12 के, 400 क्वेश्चन 11 के, और आपको कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करना, वेरी नॉमिनल कॉस्ट 199 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और यहाँ पे 299 पर मंथ के हिसाब से ज्वाइन कर लेना। चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।